सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंडिंग्स में तैर रही है एक सरकारी विभाग के बैठक की फोटो। और इस बैठक की फोटो ने लोगों के चेहरे पर भौहें दोबारा तनवा दी हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच रही हैं। आप कहेंगे बैठक की फोटो में ऐसा क्या खास है? दरअसल ये बैठक है हेल्थ मिनिस्ट्री की, जिसको लीड कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। बहुत दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग की कोई बैठक चर्चा में आई है और कारण है कि कोरोना दोबारा चर्चाओं में आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा और इसके साथ ही चाइना से आ रहे कुछ दर्दनाक वीडियो लोगों के मन में इस सवाल को बार बार दोहरा रहे हैं कि क्या कोविड का दौर लौट कर आने वाला है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या कोविड कर दोबारा लौट कर आने की संभावना है। हम बात करेंगे कि दुनिया भर में क्या स्थिति बन रही है और साथ ही इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। बात नवंबर के शुरुआत की है। नवंबर के शुरुआत से ही चाइना से वीडियोस और फोटोज सामने आने शुरू हुए। चाइना जो कोविड की, कोरोना की जन्मभूमि है, वहां से सामने आने वाली खबरों और फोटोज ने लोगों को चौंका कर रख दिया। इन फोटोज में देखा जा सकता है कि किस तरह हजारों की संख्या में लोग दोबारा कोविड से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में लोगों के रहने की जगह नहीं है और शवगृहों में लंबी लंबी लाइंस लग रही हैं। जिस कोविड का चाइना पर एक समय पर असर कुछ क्षेत्रों में सीमित था, वहीं अब लगभग पूरे चाइना में कोविड के मामले जोर शोर से सामने आ रहे हैं और ये मामले पिछले कोरोना वेव्स के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा हैं। जब ये खबरें सामने आई तो हर देश के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई, लेकिन स्थिति फिर भी नियंत्रण में थी। पिछले 2 दिनों से आने वाली खबर ने लेकिन अब भारत सरकार को भी चिंतित कर दिया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री अमले की बैठक ले रहे हैं। अमले के इस बैठक के बाद कई तरह के गाइडलाइंस आने की संभावना है। कहा जा रहा है कि एक गाइडलाइन तो मेनली इसको लेकर आ सकता है कि किन देशों में ट्रैवल करना है और नहीं करना है, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को गाइडलाइंस जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस में 2 चीजों पर जोर डालने के लिए कहा गया है। सबसे पहली चीज तो ये कि जीनोम सीक्वेंसिंग को लगातार बढ़ाया जाए और तेज किया जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग वो तरीका है जिससे ये पता चलता है कि जिस कोविड के इन्फेक्शन हमारे देश में हो रहे हैं उनका वेरिएंट क्या है, वो कौन सा वाला कोविड है। इसके साथ ही जो ऐसे देश जहाँ पे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे जापान, यूएसए, कोरिया, ब्राजील, चाइना, इन देशों में जाने वाले लोगों के ऊपर थोड़े प्रतिबंध लगाना, उनकी थोड़ी जांच अच्छे से करना। बैठक के बाद और गाइडलाइंस और तरह की सूचनाएं सामने आएंगी। शायद आपके ऊपर नए साल से पहले दोबारा प्रतिबंध भी लगाए जाएं, लेकिन पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोरोना के इस नए संक्रमण को लेकर, कोरोना के इस नए वेव को लेकर चिंताएं हैं। चाइना के एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड का ये जो तीसरा वेव है, ये पहले के किसी भी वेव के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलेगा और ये दुनिया की 10% आबादी को प्रभावित करेगा। अब कोरोना में बढ़ रहे इन मामलों से लोग डरे हुए तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो हालात चाइना में बन रहे हैं वो हालात भारत या अमेरिका में नहीं बनेंगे। इसके 3 कारण मुख्यतः गिनाए जाते हैं। पहला कारण तो ये कि चाइना ने अपने देश में भारत की या अमेरिका की वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि चाइना ने अपने यहाँ पर बने हुए वैक्सीन का इस्तेमाल किया और अब दुनिया भर से आ रही रिपोर्ट्स और जांचों ने ये साबित कर दिया है कि चाइना की जो वैक्सीन है वो प्रभावी नहीं है। वो वैक्सीन के नाम पर खाली गर्म पानी था, तो चाइना की वैक्सीन ने असर नहीं किया। शायद इसीलिए चाइना के लोग कोविड से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन भारत में लगे वैक्सीन गुणवत्ता के वैक्सीन थे, इसलिए भारत में शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। दूसरा जो बात कही जा रही है वो दूसरी बात ये है कि भारत में, दुनिया भर में जहां जीवन सामान्य हो गया था, वहीं चाइना ने आखिरी समय तक जीरो कोविड पॉलिसी का फॉलो करते हुए प्रतिबंध लगाए रखे थे।
इसके कारण हुआ क्या? चाइना के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाई, लेकिन भारत में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, दुनिया के बाकी देशों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। ऐसे में तीसरे वेव में, चौथे वेव में हम सुरक्षित रहेंगे, इसकी संभावना जताई जा सकती है। और इसके साथ ही जो तीसरा बिंदु है कि जहां एक तरफ चाइना की सरकार इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध है कि कोरोना के मामले बढ़ने ना दें, लेकिन इसके साथ ही वो अपनी ग्लोबल इमेज को ही बनाए रखना चाहते हैं। शायद इसीलिए चाइना ने ये निर्देश जारी किए हैं अपने श्रमिकों को कि जिनको कोविड है भी वो भी ऑफिस आना शुरू करें, फैक्ट्रीज में आना शुरू करें। वहीं दूसरी तरफ सब दुनिया के दूसरे देशों का अप्रोच दूसरा है। जैसे भारत का अप्रोच है कि कोविड के मामलों को तो, आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ाना है, लेकिन कोविड को लेकर किसी तरह की लापरवाही, किसी तरह की लचर व्यवस्था नहीं दिखानी है। आपसे भी हमारा यही गुजारिश है कि आप कोरोना के नियमों का पालन कीजिए। कोविड लौट कर आ सकता है, ज़्यादा भीड़ में जाने से बचिए, दूरी बनाए रखिए, और अगर मामले बढ़ते हुए दिखते हैं तो मास्क का उपयोग भी दोबारा शुरू कीजिए। लेकिन डरिए मत, घबराइए मत। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इस तरह की खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।